एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है एक राजा की, जिसका राज्य जो था वो बहुत ही समृद्ध था। सब लोग अच्छे से थे, सब अच्छा चल रहा था। उसका मंत्रिमंडल बहुत अच्छा था, उसके राज्य का फाइनेंस बहुत अच्छा था, फाइनेंस मिनिस्टर्स अच्छे थे, तो अर्थशास्त्र उसका बहुत अच्छा था, तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही पहुँचे हुए साधु उसके राज्य में पधारे। अब जो साधु थे वो इत्तेफाक से वो एक गणितज्ञ थे। गणितज्ञ मतलब मैथमेटिशियन। जब वो पधारे तो राजा ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया। पर जब वो साधु जी जो थे वो उनके फाइनेंस मिनिस्टर से मिले तो उन्होंने क्या किया, उनके राज्य की कुछ खामियां बता दी कि देखिए आप ऐसे करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये बात जो है वो राजा को लग गई कि ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मतलब मेरे मंत्री हैं, इतने इतना अच्छा मेरा राज्य चल रहा है, इतने पहुँचे हुए हैं सब, मैंने इतना इनको सैलरी देता हूँ, इतना देख के मैंने लिया है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो साधु जी की, जो कि एकदम अपने सादे कपड़ों में रहते थे, तो उन्होंने वो साधु जी की जो है थोड़ी खिल्ली उड़ाते हुए उनको बोल दिया, ठीक है साधु जी, आपने जो हमको ये सजेशन दिया है, ये जो हमें आपने कमी बताई है, इसके बदले में आप क्या लेंगे? सोना चांदी हीरे जवाहरात स्वर्ण मुद्राएं, आपको क्या चाहिए? मैं आपको सब देता हूँ, मैं आपको दूंगा, बताइए। ये एक राजा की ज़ुबान है, मैं बोल रहा हूँ मैं आपको दूंगा। और तो साधु जी ने मुस्कुराते हुए बोला कि तुम मुझे सोना चांदी या पैसा वैसा मत दो, तुम एक काम करो, मुझे कुछ चावल के दाने दे दो। तो उन्होंने बोला बस इतनी सी बात, सिर्फ कुछ चावल के दाने चाहिए आपको? तो उन्होंने जो है वो चेस बोर्ड, मतलब वो जो शतरंज का पुट्ठा होता है, चेस बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो जो वहाँ पे शतरंज का पुट्ठा दिख रहा है, उसके चावल, उसके जो पहला घर है उसमें तुम एक चावल रखोगे, जो उसका दूसरा घर है उसमें तुम एक चावल का दुगना यानी कि 2 चावल के दाने रखोगे, उसका जो तीसरा घर है तुम उसमें 2 चावल का दुगना यानी कि 4 चावल के दाने रखोगे। ऐसे ही करते 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 आखिरी घर में पहुंचते तक जितने चावल के दाने होंगे उतना पूरा मैं लेके जाऊंगा। उन्होंने बोला ठीक है, बस इतनी सी बात, अभी आपकी मांग पूरी हो जाएगी। चलिए, हुआ, चावल के दाने मंगाए गए। पहले में 1 रखा जैसा कि डिसाइड हुआ था, दूसरे में 2 रखा दुगना करके, तीसरे में 4 रखा, उसके बाद 4 रखा, उसके बाद 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, ऐसे ही करते 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 जब 20वें घर तक पहुँचे तो हो चुके थे 524 के चावल के दाने, मतलब 5,24,000 चावल के दाने। ऐसे ही जब 20 के बाद 21st घर पे उन्होंने चावल का दाना रखा तो वो हो गए 1 मिलियन चावल के दाने, यानी 10 लाख चावल के दाने। जैसे ही राजा ने ये देखा वो थोड़े से परेशान हुए कि ये क्या हो रहा है। फिर तो जैसे ये बढ़ते गए, अब 1 मिलियन के बाद अगले घर पे हुए 2.1 मिलियन। तो जैसे राजा ये देखते गए, उन्होंने तुरंत ही चावल को मंगवाना रुकवाया और पहले बोला कि आप कैलकुलेट करके बताइए अपने लोगों को कि आखिरी घर 64th हाउस, आखिरी घर में पहुंचते तक कितने चावल के दाने हो जाएंगे। उन्होंने जब कैलकुलेट किया तो ये निकला कि 64th घर मतलब आखिरी घर में पहुंचते तक 9 × 10⁻18 चावल के दाने होंगे। जब इसका पूरा रेट पैसा वैसा सब मिला के कैलकुलेट किया गया तो ये सामने आया कि जो महाराज है, अगर वो अपनी पूरी सल्तनत को बेच दे और अपनी पूरी सल्तनत को बेच दे तब जाके इतने चावल को दानों का मूल्य वो चुका सकते। राजा एकदम शौक, बट अब उन्होंने जुबान दी है ऋषि। पूरे चावल के दानों का मूल्य सुनते ही राजा जो है वो ऋषि के पैरों पे आके गिर गए और उन्होंने बोला कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर मैं आपकी ये विश पूरी करता हूँ तो मुझे अपना पूरा सल्तनत, अपना सब कुछ बेचना पड़ जाएगा। मैं इतने चावल के दाने कहाँ से लाऊं? मैं ये नहीं कर सकता। वो ऋषि जो है वो बहुत ही प्यार से बोले कि मुझे तुम्हारी सल्तनत में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाना चाहता था कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, जो कि मैं कुछ समय पहले तुम्हारे मिनिस्टर्स को भी समझा रहा था, बट तुमने सुनना ही नहीं चाहा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली यही होता है कि जैसे कि तुमने 1 चावल का दाना रखा, सबसे पहले वो था प्रिंसिपल अमाउंट। जब दूसरा चावल का दाना उसके साथ आया तो वो अपने साथ एक और चावल का दाना लेके आया था अगले घर के लिए। जैसे कि पहले में तुमने 1 चावल का दाना रखा और मैंने बोला हर एक पे 1 चावल का दाना तुमको
तुमको देना है अगले घर में, तो वो जो एक चावल का दाना आया वो अगले घर के लिए दूसरा चावल का दाना अपने साथ ही लेके आया था। जैसे ही तुमने दूसरे घर में 2 चावल के दाने रखे तो जो एक चावल का दाना एक्स्ट्रा आया, पहले में 1 था, दूसरे में 2 हुआ, जो एक चावल का दाना एक्स्ट्रा आया अब तुमको उसका भी उतना ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितना तुम पहले का दे रहे थे। इसी को कहा जाता है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जब तुम इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगाते हो। इसी चीज़ को मैं समझाना चाह रहा था। अब क्योंकि तुम समझ गए हो तो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी कहानी कंपाउंड इंटरेस्ट की। स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।